नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अ, आज एक्चुअली क्या है कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने आई हूँ रिगार्डिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि एक्चुअली पूछा जाता है। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे डायमीटर ऑफ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये क्या है? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है, इसका डायमीटर याद कर लीजिए कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। ये कोर का डायमीटर है, इसको याद कर लीजिए, ये आता है। फिर डायमीटर ऑफ मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, दिस इज फॉर ग्रेडेड। ये क्या है? ग्रेडेड। और ये क्या है? मल्टी मोड। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 50 to 75 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, अब तो समझ में आ गया ना, फॉर मल्टी मोड, फॉर स्टेप इंडेक्स। इसका होता है 100 to 970 माइक्रोमीटर। मैंने नोट्स ऐसे ही बनाए थे क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेवलेंथ्स की। वेवलेंथ्स में क्या होता है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके नोट्स नोट कर लेना इसको। जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट, इसकी जो वेवलेंथ होती है 50 नैनोमीटर होती है। विजिबल लाइट होती है, ओके, विजिबल लाइट की 400 टू 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, आईआर जो होता है इंफ्रारेड, इसकी होती है 100 माइक्रोमीटर। और एक्सरे जो होती है इसकी होती है 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये आप याद कर सकते हैं, यूवी की 50 नैनोमीटर है, विजिबल की 400 to 700 नैनोमीटर है, इंफ्रारेड की आईआर जिसको बोलते हैं 100 माइक्रोमीटर, और एक्सरेज की 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम है। ये है इंफ्रारेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और भी चीज़ें हैं। मैं मिक्स्ड पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अब जैसे फैन आउट है, द नंबर ऑफ गेट्स द आउटपुट कैन ड्राइव। ठीक है, फैन आउट। फैन आउट जैसे डीटीएल है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है, टीटीएल है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है, पीमॉस है, ठीक है, या सीमॉस है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। पीमॉस मतलब पी टाइप जो होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फैन आउट है, जैसे डीटीएल का होता है 5 to 15, टीटीएल का होता है 30, पीमॉस का होता है 20 और सीमॉस का होता है 50। ईसीएल का जो फैन आउट होता है, एमिटर कपल्ड लॉजिक, ये होता है 20 to 25। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर डिसिपेशन की। ठीक है, पावर डिसिपेशन ईसीएल का सबसे ज़्यादा होता है। डीप क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे। तो पावर डिसिपेशन ईसीएल का सबसे ज़्यादा होता है, पावर डिसिपेशन। फिर उसके बाद आरटीएल का आता है, फिर आता है, रुकिए थोड़ा सा ही गलत हो गया, वेयर इज़ द इरेजर, रुकिए मैं इसमें ये वाला मार्कर ले लेती हूँ। कौन सा लूँ? रुकिए ये वाला ले लेती हूँ। देखिए, पावर डिसिपेशन आरटीएल का होता है। उसके बाद पावर डिसिपेशन स्टैंडर्ड टीटीएल का ज़्यादा होता है, पावर डिसिपेशन सीमॉस का ज़्यादा होता है। अब इसमें देखिए ईसीएल का कितना होता है पावर डिसिपेशन, 40 to 55 मिलीवॉट। आरटीएल का 12 होता है, इसका 10 होता है, इसका होता है 0.0025 मिलीवॉट। अब हम इसमें प्रोपेगेशन डिले की बात करते हैं। जैसे टीपी है, सीमॉस का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू टीपी ऑफ डीटीएल, एज कंपेयर टू टीपी ऑफ टीटीएल, एज कंपेयर टू टीपी ऑफ ईसीएल। यही होता है। ये सब याद कर लीजिए। जैसे प्रोपेगेशन डिले है, सीमॉस का कितना होता है 70 नैनो सेकेंड्स, डीटीएल का होता है 300 नैनो सेकेंड्स, टीपी इसका होता है 10 नैनो सेकेंड्स, और इसका होता है 1 to 2 नैनो सेकेंड्स। तो इतना मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया मैंने आपको? डायमीटर ऑफ कोर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। ठीक है, आउट ऑफ दीज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स का डायमीटर आप देखिए सबसे ज़्यादा है, 100 to 970 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद वेवलेंथ यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, एक्सरे। फिर फैन आउट है, ये क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट में भी आए हैं, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है एक आपके पास इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो होता है ना, ये स्टैंड ऑफ रेशियो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का, ये होता है 0.5 से 0.82 के बीच में। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है
जहाँ तक मैं बता रही हूँ आपको, अभी इसमें एक आध पॉइंट और है। जैसे मान लीजिए, अ, थोड़े से एक दो पॉइंट्स और बता देती हूँ, क्योंकि जिससे कि पहले आपको याद कर लें अच्छे से। जैसे ज़ीरो लेवल जो होता है, लॉजिक ज़ीरो लेवल इन टीटीएल, तो इसके लिए जो इनपुट वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0 to 0.8 वोल्ट। हाई इनपुट अगर मैं बात करूँ, हाई इनपुट की, तो ये वैल्यू होती है 2 to 5.5 वोल्ट। तो ये जो 0 to 0.8 वोल्ट है, ये लो इनपुट है। तो आपको पहले इनपुट पता होना चाहिए। अच्छा, अब नॉइज़ मार्जिन की बात करते हैं। ठीक है, नॉइज़ मार्जिन, हाई नॉइज़ मार्जिन इंक्रीजिंग देखें तो ECL लेस देन RTL लेस देन DTL लेस देन मॉस। पहले तो आप ये ऑर्डर याद कर लीजिए। ये ECL का 0.3 वोल्ट होता है और RTL का 0.2 वोल्ट होता है, बाकी DTL और मॉस का थोड़ा कम होता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है हाई नॉइज़ मार्जिन का। हाई नॉइज़ इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, हाई नॉइज़ इम्यूनिटी की, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका RTL लेस देन ECL लेस देन मॉस लेस देन DTL, यही हो जाएगा। अब आप देखिए ECL का कितना है, 0.4 वोल्ट, और मॉस का भी एक्चुअली 0.4 वोल्ट ही है नियर अबाउट। तो DTL का है 0.7 वोल्ट। तो ये है हाई नॉइज़ इम्यूनिटी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको प्रोपेगेशन डिले बता दिया था, एक बार और थोड़ा सा ऑर्डर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे TTL है एंड आपका CMOS है एंड आपका ECL है एंड आपका IIL है एंड आपका RTL है। अब आप इसमें देखिए, TTL में 5 to 15 नैनो सेकेंड्स होते हैं, CMOS का 70 नैनो सेकेंड्स होता है, ECL का 2 to 4 नैनो सेकेंड्स होता है, IIL क्या होता है, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक होता है, ये 5 नैनो सेकेंड्स होता है, एंड RTL होता है आपका 12 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोपेगेशन डिले बहुत कम है, 2 to 4 नैनो सेकेंड्स। IIL का 5 नैनो सेकेंड्स है, मतलब कि ये फास्टर है, इट इज़ फास्टर दैन TTL, इट इज़ फास्टर दैन TTL, यानी कि 15 नैनो सेकेंड्स है। ठीक है, उसके बाद ECL का, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसका टाइम पीरियड सबसे कम होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि जो ECL है इसकी हाईएस्ट स्पीड है, इट हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, और क्या बताना है मुझे आपको, थोड़ा सा यही था, अभी लॉजिक फैमिली के बारे में ही थोड़ा सा बता रही थी। तो इतना मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप इतने के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने छाट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के पूरा निष्कर्ष निकाल के मैंने अपनी कॉपी में नोट बनाए थे और एज इट इज़ याद करके गई थी। तो काफ़ी इससे ना रिलैक्स मिल जाता है, आपको इसे ढूंढना नहीं पड़ता। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, जो जो मैंने बताया है कि किसका नॉइज़ मार्जिन, ये तो आता ही है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये यूजीसी नेट में पूछा ही जाता है कि TTL का कितना है, इसका ऑर्डर हमेशा उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले आप इतना याद कर लीजिए, और आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का ढंग, प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। ओके, प्लीज़, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।